बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का वो है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी अरिथमेटिक और वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट डिस्कस किए थे। आप ये जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किटरी जो है, सर्किट्स वगैरह बनाना जो है या एक जो कंप्यूटर डिज़ाइन है वो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा से स्टार्ट हुआ। तो हम इसका थोड़ा-सा आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बता दें कि बेसिकली इसको हम अलजेब्रा ऑफ लॉजिक कहेंगे। ठीक है, लॉजिक का मतलब इसमें हमारा आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम जो है में सिर्फ बाइनरी वैल्यूज ही वो होती हैं 0 और 1 की फॉर्म में। तो लॉजिक हमारे पास यही है, या तो हमारे पास 0 है या 1 है, और उन्हीं की आपस में कॉम्बिनेशन से जो है आगे हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, एक तो इसको हम स्विचिंग अलजेब्रा भी कहेंगे, मींस के 0 से 1, 1 से 0, इसको हम आप स्विचिंग अलजेब्रा भी कह सकते हैं। ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये जॉर्ज होल इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इसने जो है ये बूलियन अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया, और इसी से ही सर्किट्स वगैरह बनने शुरू हुए। और एक पूरा जिस तरह से भी आप डिफरेंट डिवाइसेस देखते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं, बेसिकली पीछे लॉजिक जो है वो इसी अलजेब्रा की ही होती है। हम डिफरेंट वैल्यूज को उन वेरिएबल्स को लेके और उनकी ऑपरेशंस को लेके हम जो हम आउटपुट लेना चाहते हैं तो उसके तरीके से हम खुद से सर्किट्स जो हैं वो डिजाइन कर सकते हैं थ्रू बूलियन अलजेब्रा। ठीक है जी, Boolean algebra is used to designing logic circuits। यानी अब हमारे यह कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे सर्किट्स लगे हुए हैं, गेट्स लगे हुए हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में गेट्स पढ़े हैं। और वो उन्हीं गेट्स से जो है आगे जो भी हमें आउटपुट वगैरह मिलती है वो बेसिकली सर्किट्स है। या आपने एक पूरा एक एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, उसको हमने एज ए गेट्स की शक्ल में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्किट्स की शक्ल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड इन डिजाइनिंग लॉजिक सर्किट्स, जिसमें आप गेट्स हैं हमारे पास, जैसे एंड है, और है, नॉट है, एक्सक्लूसिव और है, डिफरेंट हैं। तो उनको उनकी जॉइनिंग, उनकी कॉम्बिनेशन से आगे हमें जो भी आउटपुट मिलती है वो बेसिकली इन लॉजिक सर्किट से। ठीक है जी, उसके बाद ये एक और चीज, कंप्यूटर चिप्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। ये आपको पता है कि हमारे पास कंप्यूटर चिप्स में मेन ही एलिमेंट कौन सा है, वो ट्रांजिस्टर है। और ये ट्रांजिस्टर्स डेटा अरेंज्ड इन लॉजिक गेट्स, और उन ट्रांजिस्टर्स को बिल्कुल इसी तरह से देखें जैसे हम घर की हमारे पास वायरिंग है, कनेक्शंस हैं, हमने उसको डिफरेंट लॉजिक से कनेक्ट किया है और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम बेसिकली इन ट्रांजिस्टर्स को लॉजिक गेट्स की शक्ल में कनेक्ट करके, ज्वाइन करके, सर्किट वो जो भी करके हम आउटपुट लेते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर चिप्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और ये ट्रांजिस्टर्स अरेंज्ड हैं किस तरह से, लॉजिक गेट्स की शक्ल में arranged। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट के रिजल्ट ऑफ बूलियन अलजेब्रा जो है वो हमें या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। ठीक है, ये समझ लें सिर्फ हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं, एक है 0 और एक है 1। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज से ही हमने इसको यूज करना है और इसी की ही हमें आउटपुट मिलनी है। अगर हमें लॉजिक 1 मिलता है तो वो इसका मतलब है ट्रू है, डेटा मौजूद है, सिग्नल ऑन है। ठीक है, और अगर आप 0 मिलता है तो दैट इज फॉल्स। ठीक है, यानी ये ट्रू और फॉल्स की बेस पे जो है हम इसके रिजल्ट्स जो हैं वो लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखेंगे। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अब हम ये जो बूलियन अलजेब्रा है, हम इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि हमने हाँ, हमारे पास बहुत सारे सर्किट्स होंगे या सर्किट्स हम बना देंगे, जो भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, हमने इन बूलियन अलजेब्रा को यूज करके सर्किट्स बनाने हैं, और वो सर्किट्स बनने हैं वो जो सर्किट्स हैं या वो जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि अलजेब्रा में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं या एक पूरा एक फार्मूला होता है, और उस फार्मूले के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे वो पूरा एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है और उसकी एक आउटपुट मिलती है। या आपने अक्सर अलजेब्रा में देखा होगा, एक पूरा एक आपने एक्सप्रेशन लिया और उसको फिर आपने मिनिमाइज किया, आप उसको मुझसे करते हैं, उसको
एक बड़ा एक एक्सप्रेशन होता है, उसको आप मिनिमाइज करते हो। तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा में हम बूलियन अलजेब्रा से जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े सर्किट्स होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, उनको फिर हमने जो है मिनिमाइज करना है, सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिक्स सर्किट्स बनाने का जो तरीकाकार है वो बूलियन अलजेब्रा से स्टार्ट होता है। अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे और एक्सप्रेशन को बनाना कैसे है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिसकी बेस पे एक एक्सप्रेशन डेवलप होगा, बनेगा या डिजाइन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा के हवाले से इंट्रोडक्शन के बाद एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा कि बूलियन अलजेब्रा में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे एक एक्सप्रेशन बनेगा, जिससे एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें, जब भी आपने कोई एक्सप्रेशन देखेंगे उसमें वेरिएबल्स होंगे, बूलियन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आप चाहे अल्फाबेट्स यूज कर लें, जैसे कि ए बी सी, जो भी वेरिएबल्स हैं, लाइक आप नाम रखते हैं, जैसे कि आप कोई इंटीजर होता है जिसको आप नाम रखते हैं कि ए है, बी है, सी है, इस तरह से। तो या तो ए बी सी या एक्स वाई जेड, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे। ये बेसिकली बूलियन वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हर वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू होगी, या तो 1 होगी, वो 0 होगी, 1 है तो इसका मतलब 2 है, 0 तो मतलब false है। यानी ए है या बी है या सी है, उनमें वैल्यूज ही होंगी, उनमें ये बूलियन जो वैल्यूज हैं ट्रू और फॉल्स की बेस पे वही होंगी। एक चीज, उसके बाद बूलियन के कांस्टेंट, बूलियन कांस्टेंट सिर्फ देखिए जी, वैल्यू जो हमारे पास 0 और 1 है, ये बूलियन कांस्टेंट। अगर एक 0 है तो वो 0 रहना, 1 है तो 1 रहना। तो ये बूलियन कांस्टेंट है, ये जो हमारे पास बाइनरी वैल्यू है, दैट आर कॉल्ड बूलियन कांस्टेंट। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होंगे, मसलन उसमें हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होगा, मसलन a प्लस बी प्लस सी, अब प्लस जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है, या a डॉट बी, यानी हमने या तो ऑपरेटर अगर हम यूज करेंगे तो या तो a डॉट बी। अब a और b एक दूसरे के साथ किससे वो ऑपरेटर से ज्वाइन है, डॉट ऑपरेटर से ज्वाइन। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर डॉट हो गया। इसी तरह से आप इसको a प्लस बी, ये इस तरह से आप लिखेंगे तो प्लस बेसिकली और ऑपरेशन है, और ऑपरेटर है, डॉट मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, और तीसरा एक होता है ए बार। बार जो साइन होता है ये इन्वर्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है या नॉट के तौर पे इस्तेमाल होता है। मीन्स कि जब भी कोई एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर 3 ही ऑपरेटर्स होंगे। एक हो गया प्लस, ठीक है, जिसको आप और ऑपरेटर बोलते हैं, प्लस को और ऑपरेटर, उसके बाद डॉट, ये एंड ऑपरेटर, ठीक है, और जो बार है ये नॉट ऑपरेटर के तौर पे। ये 3 लॉजिकल बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो आपको हर एक्सप्रेशन में मिलेंगे, प्लस डॉट या बार, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। बाकी और क्या चीज मिलेगी, पैरेंथेसिस होगा। पैरेंथेसिस का मतलब है कि वो जो एक्सप्रेशन जो इक्वेशन है उसमें आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि ये आपको एक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, w वेरिएबल है, और ये आप जो ऊपर डैश आपको नजर आ रहा है ये बार है, चलो इसकी जगह डॉट डैश भी कर सकते हैं और बार की इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बार हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर आ गया प्लस का, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल x प्लस z प्लस x बार, फिर ये पैरेंथेसिस भी आ गया। ठीक है, यानी पैरेंथेसिस, ये पूरी इक्वेशन आपको नजर आ रही है कि इसमें आपको प्लस ऑपरेटर नजर आ रहा है, डॉट ऑपरेटर नजर आ रहा है, और नॉट ऑपरेटर नजर आ रहा है, और पैरेंथेसिस नजर आ रहा है। तो ये हैं एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा कि जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें सबसे पहले बूलियन वेरिएबल होगा, उसको या a से रिप्रेजेंट कर दे, या x y z से कर ले, या abc से कर ले। ठीक है, दूसरा लॉजिकल बूलियन कांस्टेंट, हमारे पास दो ही वैल्यूज है, 0 और 1। ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर w की वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 0 होगी तो यहाँ क्या है, बार है, तो बार से क्या होगा, 0 की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में हो जाएगी। यानी इस तरह से ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट होंगे, या तो 0 और 1 दो ही वैल्यूज हैं। उसके बाद आ जाए लॉजिक ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में सिर्फ 3 ही ऑपरेटर हैं। यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में ये आपको पूरा एक बूलियन एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, इसको बेसिकली एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन का भी आपको पता होगा, एक्सप्रेशन में बेसिकली ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेंड कौन से हैं, w है, वेरिएबल ऑपरेंड होते हैं, डाटा होता है, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू होती है 0 या 1 वैल्यू। ठीक है,
और उसके बाद प्लस ऑपरेटर आ गया, और उसके बाद बार साइन भी आ गया, पैरेंथेसिस भी आ गए। और आपको पता है जब आप इस एक्सप्रेशन को हल करेंगे तो बेसिकली बात है, आप पहले किसको हल करेंगे, एक्सप्रेशन को हल करेंगे, ये वो पैरेंथेसिस की जो है इसको हल करेंगे, फिर इसको आप सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर एक्सप्रेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो यही होंगे, वेरिएबल, उसके बाद कांस्टेंट और उसके बाद ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर से पता चल जाएगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके बाद हम इसके जो फर्दर जो इसके जो ऑपरेशंस में मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो हमने अभी सारे बूलियन एलिमेंट्स डिस्कस किए, इसके बाद हम ऑपरेशंस की तरफ आते हैं। 3 ही ऑपरेशंस हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर। सबसे पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब के उलट। ठीक है, तो मीन के आपको बूलियन एक्सप्रेशन में जब अगर आप उसको एवेल्युएट करेंगे, जब इसको हल करना होगा तो 3 ही ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, सबसे पहले हो गया कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं मतलब आप किसी भी वैल्यू को उलट कर देंगे। मतलब जैसे कि अगर a की वैल्यू 1 है तो अगर आप a का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी उलट हो जाएगी। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेशन का काम है कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली नॉट ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन है बूलियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपके सामने वो सारे ऑपरेशन लिखे हुए हैं, या आपको लॉजिक गेट्स में भी मैंने सारे बाइनरी अरिथमेटिक में भी मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं कि 0 को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट हमेशा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, कि 0 को, या आप ये कह सकते हैं कि एंड ऑपरेशन जो होता है, मतलब अगर फर्स्ट वैल्यू फाल्स है, दूसरी भी फाल्स है, तो रिजल्ट आपको फाल्स मिलेगा। तो यहाँ भी 0.0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 ही आएगा। यानी इसमें क्या है कि इसमें जो अगर पहली कंडीशन ट्रू है, या पहली वैल्यू अगर सॉरी फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, फिर भी रिजल्ट आपको 0 मिलेगा डॉट ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, एंड में। ठीक है, अगर आप 1 को 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये तो आपको पता है। और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यानी पहली भी अगर ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, then रिजल्ट ट्रू मिलेगा। मीन एंड ऑपरेशन में जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी देन रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बूलियन सम आ गया अगला ऑपरेशन, इसमें 1 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, और 0 + 0 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्रेशन की एवेल्युएशन कि सबसे पहले पैरेंथेसिस हल करने हैं, फिर आपने नॉट ऑपरेशन करना है, फिर आपने एंड और करना है, लास्ट पे और ऑपरेशन। ये सीक्वेंस है, इसको आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी कहते हैं कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले हल होगा। सबसे पहले कौन सा हल होगा, पैरेंथेसिस हल होगा अगर है तो, फिर उसके बाद नॉट ऑपरेशन होगा हल, फिर उसके बाद एंड होगा, फिर जो है और होगा। अब ये सारा चीजें जो हैं अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आपके सामने ये एग्जांपल नजर आ रही है, x बार डॉट y, ठीक है, प्लस x डॉट z बार प्लस x डॉट y बार। अब हमारे पास वैल्यूज कौन सी हैं, x इज इक्वल टू 0, x में हमने 0 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यानी वैल्यूज हमने रख दी, y में 1 है और z में 0 है। ये ज़हन में रखिए, इसको गौर से आप इसको एवेल्युएट। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि ये x बार है, x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 0 होगी, और कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन कि आपने पहले इनकी जो बाकायदा वैल्यूज हैं उनका आपने बाकायदा को देखना, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट ले लें। x है, x की वैल्यू 0 है, अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से y और z के जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपने कॉम्प्लीमेंट ले लें। ये सारी हमने वैल्यूज पुट कर ली, जो जो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, z का कॉम्प्लीमेंट सारा वो भी ले लिया, y का भी और x का भी ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, x बार का हमने वैल्यू निकाली है, ये देखिए 1, मैंने 1 पुट कर दी।
ठीक है। y हमारे पास 1 है, y 1 है ना, नॉर्मल जो वैल्यू जो y की है वो 1 है, वो 1 मैंने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू जो है वो ऊपर देखिए हमने 0 वैल्यू दी है, तो ये 0 रख दिया मैंने। z बार हमने लिया हुआ है 1 है, वो 1 लिख लिया हमने, ठीक है। यानी सब वैल्यू पुट करनी, इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। अब तो जो करें 1.1 का मतलब आपको पता है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिए, ठीक है, पैरेंथेसिस कोई भी नहीं है इसलिए जरूरत नहीं, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ले लिए। 1.1 का मतलब 1 होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऑपरेशन में बताया। फिर उसके बाद 0.1 0 होता है, वो मैंने 0 पुट कर दिया। 0.0 आप देख रहे हैं ऑल ऑफ द 1 + 0 + 0 = 1 आ गया, तो 1 = 1 आ गया, तो ये आपने एक्सप्रेशन हल कर लिया। तो यहां तक आपने बेसिक जो बूलियन अलजेब्रा की जो चीजें हैं, जिससे आगे यही एक्सप्रेशन आने हैं, आगे हमने थ्योरम्स पढ़ने हैं, तो आप लॉज पढ़ने हैं, बूलियन लॉज जिसे आप कहते हैं। अगला लेक्चर हमारा बूलियन लॉज पे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट, हमारा जो लॉज के वगैरह वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट शुरू कर देंगे, ठीक है। उसमें जो बेसिक जो चीजें हैं, क्योंकि आपको सर्किट्स या कॉम्बिनेशनल सर्किट सीखने के लिए, करने के लिए आपको बूलियन अलजेब्रा सीखना पड़ेगा सारा। इसके बाद हम बूलियन थ्योरम्स होंगे, उन तमाम थ्योरम्स को फिर हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम हाँ, इसमें एक और चीज, सॉरी, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तो आप करेंगे ही इन बूलियन अलजेब्रा के थ्रू, लेकिन बूलियन अलजेब्रा जब आप कर लेंगे उसके बाद हमारा जो बेसिक काम होगा वो है इन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने का। उसमें डिफरेंट तरीके हैं, उसमें कॉर्नऑफ मैथ है, उसमें क्यून मैकलेक्सकी मेथड है, और बूलियन थ्योरम्स है। 3 मेथड्स हैं बूलियन वैल्यूज या बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के, मुख्तसर करने के, क्योंकि सर्किट्स काफी लेंथी होते हैं, उनको हमने मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के 3 तरीके हैं। एक है हमारे पास बूलियन थ्योरम से, जो हमने अगले लेक्चर में पढ़ना, और उसके बाद कॉर्नऑफ मैथ, और उसके बाद बूलियन, उसके बाद क्यून मैकलेक्सकी मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं जो कि आप इस चैप्टर्स में सारी चीजें, ये चीजें देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा बूलियन थ्योरम्स का होगा। और एक और चीज मैं बता दूं, जैसे कि एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप ट्रुथ टेबल से भी हल कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल जैसे कि x y z हमने जितने वैल्यू वो लिख लेने हैं, बार है तो पहले बाहर ले लेना है, वहां से वैल्यूज आपने बाहर ले लेनी है, बाहर ले लेनी है, फिर आपने ऑपरेटर 1 + 1 वो सारा आप ट्रुथ टेबल से भी हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मजीद अगले लेक्चर में हम ट्रुथ टेबल से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।